Hello students, I am your computer teacher from Happy Camry School. Today my topic is about self management skills lesson 2. बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट आपकी बुक का है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसकी फर्स्ट यूनिट हम कम्युनिकेशन स्किल्स कर चुके हैं. आज हम इसकी सेकेंड यूनिट करने जा रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो स्टार्ट करते हैं. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. Stress management refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations. स्ट्रेस मैनेजमेंट वो तरीका है जहां पर हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, जो डिस्टरबेंस है हमारे माइंड में, उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं. उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं. स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन. स्ट्रेस होता क्या है? या फिजिकल, मेंटल या इमोशनल. अगर आपको टेंशन हो रही है माइंड में, उसे ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं. और उस स्ट्रेस को अगर हम मैनेज करते हैं तो हम लोग उस बचना चाहते हैं उस स्ट्रेस से, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं. स्मॉल amounts of stress have a positive effect and they help us stretch ourselves to new level. अगर आपको छोटा अमाउंट में स्ट्रेस दिया जाए तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है. जैसे कि अगर आपको एग्जामिनेशन को लेकर कोई स्ट्रेस होता है, आप क्या करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं. अगर आप लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो एक फिजिकल हेल्थ पर डिपेंडेड होगा. मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा. दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप लोगों को. फिजिकल हेल्थ में भी होगी और मेंटल हेल्थ में भी होगी. ठीक है. स्ट्रेस होता कहाँ पे है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स कैन हैव फ्लोइंग ओरिजिन्स. स्ट्रेस होता कहाँ पर है और क्या क्या इसका ओरिजिन है. सबसे पहला ओरिजिन है मेंटल. स्टूडेंट्स can be left overwhelmed if they are unable to handle their assignment, submission deadlines and examination grades. मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? जब स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए नोट्स मिला है, कुछ तैयारी करने के लिए मिली है, या फिर आपको होमवर्क मिला है, आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डर लगा है कि डेडलाइन सामने आ रहा है, तो उसमें आपको मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा कि अब अभी तक कुछ पढ़े नहीं है और एग्जाम सामने आ गए हैं, तो अब क्या करें. तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है वो होता है मेंटल स्ट्रेस होता है वो. उसके बाद आता है नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेस. तो फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो अपने लुक्स को लेकर वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैं सामने वाले के सामने बढ़िया दिख रहा हूँ, मेरा पहनावा कैसा है. उसको लेकर जब टेंशन होने लगती है फिजिकली अपीयरेंस को लेकर के, उसी से ही हम लोग उसी को ही हम फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं. समझ आ गया होगा आपको फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैं सामने वाले के सामने बढ़िया दिख रहा हूँ, क्या मैं मेरा पहनावा कैसा है, उसको लेकर जब टेंशन होने लगती है तो उसी को ही फिजिकल स्ट्रेस कहा जाता है. उसके बाद आता है सोशल. जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, फैमिली का प्रेशर मिलने लगता है कि अब आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, मार्क्स अच्छे लेने हैं. उसी तरह से पीयर प्रेशर होने लगता है कि दोस्तों के साथ पार्टी मनानी है, अपने स्टेटस को लेकर टेंशन होने लगती है, तो उसे ही सोशल स्ट्रेस कहा जाता है. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्ट्रेस. यंगस्टर्स मे हैव एस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस. जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उन लोगों को जो है
इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल एस्पिरेशन स्ट्रेस आ जाता है। अब हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम अपने पैसों को अपनी मर्जी से उड़ाना चाहते हैं। मुझे बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। इस तरह का जो स्ट्रेस होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। तो ये थे स्ट्रेस कहाँ कहाँ से होता है, आपको पता लग गया होगा कैसे होता है, इसके ओरिजिन क्या है। तो आपको आज के लिए इतना ही, इतने ही चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।